बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, हफ्तावार हमारा जो बरह रास्त प्रोग्राम स्पेन से हमारे साथ हमारे मेहमान होते हैं ज़ीरक जमील जलाल साहब। हफ्तावार जो हमारी डिस्कशन होती है वो होती है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से इनसे गुफ्तगू होती है और आज़ाद कश्मीर के ऊपर। ज़ीरक जमील जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कादिर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने सुनाए, ठीक है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुक्रिया। गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन, आपको एक चीज बताते चले कि ज़ीरक जमील जलाल साहब अपने जो काम के साथ साथ सियासत में इतना वक्त टाइम देते हैं कि ऐसे पता चलता है कि ये किसी वजीर आजम के जो है वो मामले खसूसी हैं। तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नजर होती है, आजाद कश्मीर की सियासत पे। और इसके साथ साथ स्पेन पे स्पेन में ये रहते हैं और स्पेन की जो है वो मुकम्मल जो है वो डिटेल इनके पास होती है। ज़ीरक जमील साहब, सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे असम्बलियों की। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात किया कि असम्बलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी। खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला जो जुमा है उसमें असम्बलियां तहलील होंगी। क्या क्या समझेंगे आप कि वाकई ये होंगी या खान साहब का ये देखिए कादिर भाई, इस पे ना लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई, अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं कि नहीं ये नहीं होंगी इसलिए जुमे तक टाइम दिया है, या नहीं कि परवेज इलाही नहीं मान रहा, या नहीं कि नहीं। देखें, इसमें एक ही सिस्टम है। इमरान खान ने ना बात खाली सूबाई असम्बलियां तहलील करने की नहीं की थी, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम कौमी असम्बली में वापस जाके अपने इस्तीफे कबूल करवाएंगे वहां से। तो ये बीच में जो एक हफ्ते का बीच में टर्म ले हैं ना, एक हफ्ते का टाइम, तो उसके अंदर यही है जो उन्होंने यही प्रोग्रेस करनी है कि हम कौमी असेंबली से भी अपने इस्तीफे मंजूर करवाएं। और इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन ये असेंबलियां तहलील होंगी, क्योंकि जाहिर बात है ये होंगी तो इलेक्शन होंगे, और एक एक यानी कि प्रॉपर 5 साल सेटअप, 4 साल सेटअप आएगा, और मुल्क के हालात ठीक होंगे ना, क्योंकि मुल्क अभी इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है कि इसको एक नए मैंडेट के अलावा और कुछ नहीं सही कर सकता। ठीक है। अच्छा ज़ीरक साहब, देखें, जो हुकूमती जमात है वो कह रही है कि ये असम्बलियां तहलील कर दे, क्यों नहीं कर रही है? हफ्ते का टाइम क्यों दे रही है? क्या कहेंगे इस पर? यार, हुकूमती हुकूमती जुमात की बातें ही अब रह गई हैं। ये राना सनाउल्लाह और ये सारे आके बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं अल्फाज टीवी पे इस्तेमाल करते थे कि असेंबलियां तहलील कर दें, हम जर्नल इलेक्शन करवाएंगे। असेंबलियां आप तहलील करें, हम मेन इलेक्शंस में जाएंगे, हम सूबाई इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। और जब इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का क्या कहते हैं ऐलान कर दिया, तो फिर यही लोग थे जो कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि असेंबली तहलील ना हो, हम यूं करेंगे, हम इधर करेंगे, हम उधर करेंगे। ये इनकी भोंडी हरकतें हैं बस। इनको मैंने आपको बताया था ना। देखिए, ये एक छोटी सी मिसाल है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना आजकल, इसकी एक छोटी सी मिसाल बनती है एक छोटे से बच्चे के साथ। जब स्कूल में जाने जी, वाला एक बच्चा होता है, उसकी क्लास का पेपर होता है, और वो अपने पेपर की स्टडीज पूरी नहीं करता और वो स्कूल नहीं ना जाने जाता, तो आप लोग उसको घसीट घसीट के स्कूल लेके जाते हैं। कभी वो क्या बनाना बहाना बनाता है, कभी वो क्या बहाना बनाता है, कभी वो रास्ते में आते हुए खंबे के साथ चिपक जाता है, कभी किसी दरवाजे के साथ चिपक जाता है, कभी अपना बैग उठा के फेंक देता है, लेकिन क्योंकि मैंने स्कूल नहीं जाना, और आप उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के लेके जाके स्कूल की कुर्सी पे बिठाते हैं। तो सेम इमरान खान पीडीएम के साथ कर रहे हैं कि वो घसीट के इनको इलेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। ये कभी खंबे के साथ चिपक रहे हैं, कभी पेपर फेंक रहे हैं, कभी बैग फेंक रहे हैं, कभी रो रहे हैं कि नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन अब और ऑप्शन नहीं रहा ना मेरे भाई। अब तो इनके अपने अंदर ही क्या कहते हैं एक जद्दोजहद शुरू हो गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है डार गलत कर रहा है, डार कह रहा है मिफ्ता ने गलत किया है। ये अब आपस में ही ना जंग इनकी शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा ज़ीरक साहब, ये कह रहे हैं कि जो है वो वजीर आला पे अदम एतमाद जो है वजीर आला पंजाब पे, ये भी हम्म। प्लान बी ये हुकूमत की तरफ से है। क्या कहेंगे? हुकूमत ये प्लान कामयाब करेगी या असम्बलियां तहलील यार होंगी, इलेक्शन होंगे? थोड़ा सा तबसरा यार करें ना। कादिर भाई, दुनिया बात करती है। हुकूमत जो मर्जी प्लान कर ले, एक प्लान हुकूमत ने बनाया है, एक प्लान ऊपर वाले ने बनाया है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। हुकूमत ने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत तरीकों से प्लान किया था, उनके सारे प्लान रद्द हो रहे हैं। वो और अल्लाह के फजलो करम से आने वाले भी प्लान रद्द होंगे, क्योंकि जिनकी नीयत साफ ना हो उनके प्लान कभी कामयाब नहीं होते। नीयत पे दुनिया चलती है। क्या कहते हैं इसका इसका यही मैं आपको कहूंगा कि अगर वो लाना चाहते हैं अदम इत्मीद, और सिर्फ पंजाब नहीं, वो जी। तो एजेके में भी लाना चाह रहे हैं,
तो बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अदम एतमाद ये लाख बार ले हैं, अवाम का साथ इस वक्त पीटीआई के साथ है और वो पीटीआई के साथ ही रहेगा। ये कल अदम एतमाद ले आते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पीटीआई को इलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगला मैंडेट हमारा ही रहेगा। ये अगर अदम एतमाद लेके आके अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं या लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं तो इनमें नुकसान इनका ही है, क्योंकि पीपल के आगे यानी कि पब्लिक के आगे इनकी ही बेइज्जती होगी, ये ही नीचे जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जेब साहब, इमरान खान के ऐलान के बाद जो है वो शहबाज शरीफ ने आज एक अहम इजलास जो है अपनी काबीना का बुला लिया है। क्या फैसला होगा? कोई अपनी राय देना हमारे नाजरीन को। सॉरी सॉरी, मुझे आपका सवाल सही नहीं समझ आया, आपका बीच में से कट गया सवाल। जी जी, जीरक भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ कि इमरान खान के जो ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने आज जो है वो एक अहम इजलास तलब कर लिया है अपनी पार्टी का, अच्छा जिसमें नवाज शरीफ भी जो है वो बराह रास्त जो है वो शिरकत करेंगे, और भी अच्छा जो मुख्तलिफ क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो भी शिरकत करेगी। क्या अच्छा। कहेंगे, क्या फैसला होंगे आज के जो उनका इजलास होगा? सबसे पहले तो मैसेज है पूरी पीडीएम के लिए कि इजलास के अंदर जरा ध्यान से बातें करना, ये ना हो कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर जाए टेंशन की वजह से और ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो बाकी यही है कि यार इनको इजलास अब करना पड़ेगा, क्योंकि जरी बात है इन लोगों के पास अब और कोई चारा नहीं ना रहा मेरे भाई, इनके पास प्लान बी सी नहीं ना रहा। ये जो भी अब कर लें, जो हो भी कर लें, ये नाहल कर लें, इसको एक्सपेल कर लें, इसको जेल में डाल दें, जो भी कर लें, जब भी इलेक्शन आने हैं, चाहे वो महीने बाद आए चाहे वो साल बाद आए, अगला मैंडेट पीटीआई का, इनकी हर हरकत इनके अपने अगेंस्ट जाएगी। अगर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने सॉरी ये इजलास बुला लिया है और इस इजलास में अगर ये अहम बातें करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको बातें करनी चाहिए कि चलो यार अब बहुत होगी, अब इलेक्शन की तरफ चलो, अगर अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी है तो। नहीं तो वैसे भी तो बिल्कुल पब्लिक में ये निकल नहीं पा रहे। ईद की नमाजें इनको अपने घर में पढ़नी पड़ रही हैं, रोजे इनको घर में रखने पड़ रहे हैं, तरावियां इनको घर में पढ़नी पड़ रही हैं, सब कुछ ये घर से बाहर निकल के अपने उस एक मजमे से निकल के कर नहीं पा रहे। तो फिर जरी बात है इन्होंने इनका अपना चॉइस है कि उस मजमे में ही बंद रहना है या थोड़ा सा बाहर आना है। बिल्कुल। तो इस पे इतना नहीं है, ये जितने मर्जी इजलास बुलाने ये कुछ नहीं कर पाएंगे यार, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं, आईनी और कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो आज का इजलास होगा क्या उसमें ये फैसला होगा कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या आदम एतमाद की तरफ? अगर ये पीडीएम वाकई ही पब्लिक की क्या कहते हैं एक तरीके से पब्लिक के लिए अगर आई है और वाकई ही ये जी पब्लिक की बेहतरी के लिए आई है तो फिर तो ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इन्होंने अभी जो अपने इनके 2-3 केस रहते हैं जिसके अंदर दामाद है शहबाज शरीफ का और हमारे माशाल्लाह कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो भी बैठे हुए हैं, तो शायद जी ये जी। अदम एतमाद का ड्रामा करें, उनका कुछ थोड़ा टाइम विन करके उनको भी थोड़ा सेटल करने के लिए ना। देखो एनआरओ 2 का फायदा सब ने ले लिया, रह गया तो बस कायदे मोहतरम रह गया। तो कायदे मोहतरम को भी सीधा करना ना, उनके प्लेटलेट्स दोबारा अपने लेवल पे लाने हैं ना इन्होंने। अच्छा, ये क्या चाहते हैं जी? कह रहे थे कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन अभी तक जो ओ है वो बस, नहीं ओ आ। भाई आ रहे हैं निकल चुके हैं, टिकट भी बुक हो गई है, जहाज भी वेट कर रहा है, डॉक्टर भी मान गए हैं, लेकिन वो क्या है कि जैसे ही जहाज की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं कोई खबर आती है प्लेटलेट्स फिर गिर जाते हैं तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। यार ये ड्रामेबाजियां हैं, भोंडी हरकतें हैं, ड्रामेबाजियां हैं। नवाज शरीफ को सब कुछ क्लियर पता है उसके साथ क्या होना है, आईनी और कानूनी तौर पे जैसे ही वो पाकिस्तान की सरजमीन को छूता जाएगा उसका क्या हाल होना है उसको भी पता है। इसलिए ये हरकतें बहुत यानी कि लगा ले कि गुमराह करने वाली हैं कादिर भाई, और कुछ नहीं। इनके पास क्या कहते हैं कोई चारा नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। और देखो ना यार ये कितनी सिंपथी थी। असल में मुझे मुझे लगता है ये लोग ना हम अवाम को बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, वो सलमान शहबाज जो 4 साल से भागा हुआ कहता फिर रहा कि मैं पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हूँ, पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मेरे साथ बात ना करो, मेरे साथ यूं ना करो। आज 4 साल बाद जब उसके केस के मुद्दई मर गए, इन्वेस्टिगेटर मर गए, सारे मर गए, तो वो वापस आके कह रहा है ये मैं खड़ा हूं ना, ये मैं यूं ना, ये मैं यूं ना। छोड़ो ना यार, छोड़ो ना। ये हरकतें छोड़ो। वो बीबी मरियम जिसको थाल में भी पासपोर्ट नहीं चाहिए था,
वो इंग्लैंड में इस वक्त बैठी हुई है, जिसकी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, ये वही सलमान शहबाज है जिसने टीवी पे आके कहा था कि ये जो हमारी ये इवेंट फील्ड है ये फलान कंपनी की तरफ से है, जिसकी बेनिफिशियरी मरियम नवाज हमारी बहन है। यानी कि जी इनके जी। अपने ही बयान इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनकी अपनी बातें इनके अगेंस्ट जाती हैं, इसलिए इन चीज को छोड़ देना चाहिए। ये आज आगे इनको मिल जाता वो तोशा खाना वाला केस, कभी घड़ी बेच दी, कभी लेक्टस बेच दिया, कभी पता नहीं क्या बेच दिया, कभी कहाँ पे बेच दिया, कभी क्या। ओ बदबख्त इंसान हो, तुमने तो मुल्क ही बेच दिया है। उसने तो जी सिर्फ अच्छा। एक घड़ी बेची है, तुम लोगों ने मुल्क के उस बच्चे को बेच दिया है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। सही। अच्छा ये इसी पे अता तारड़ ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कहेंगे उस पर? यार, मुझे मुझे बड़ा मजा आता है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे बंदों का नाम लेते हैं। ये अता तारुल वही है ना जिसने आइन की किताब एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से जो किया था वो हम टीवी पे नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं, सिंपैथी दी है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायरे कानून है, आता तारुल कानून बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो अगर कानून की गिरफ्त में इमरान खान को ला के फंसा सकता है तो वेलकम यार, एक बार दिखाए। हमारे पास भी लॉयर्स विंग अच्छा है, तगड़ा है, हमें भी पता है कैसे आगे निकलना है। क्या कहते हैं, ये बोंडी हरकतें हैं। देखो यार, इसके ऊपर ना मैं आप लोगों को ना छोटी सी एक ब्रीफ देना चाहता हूँ, अपनी पूरी आवाम को, अपने पूरे व्यूवर्स को। और ये ब्रीफ मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि हम यूरोप कंट्रीज में रहते हैं ना, तो यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरीके से चलते हैं। अब जी जितने भी फेमस बंदे होते हैं ना कादिर भाई, जिन्होंने कुछ केयर टेकिंग चलाने होते हैं, जिस तरह ये अभी अबरारुल हक हो गए हमारे पाकिस्तान के, इमरान खान खुद हो गया, यूनिवर्सिटीज चला रहा है, क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स चला रहा है। उसके बाद यूरोप कंट्रियों में आ जाओ तो अभी लियोनेल मेसी की एक एकेडमी खुल रही है फुटबॉल सिखाने की बच्चों को। क्या कहते हैं, और बड़े बड़े जिस तरह भी यहाँ हमारे स्पेन के एक्स वाइस कैप्टन और कैप्टन पाकिस्तान गए थे फुटबॉल के, कार्लास पुयोल, और उसके साथ बकायदा और टीम के मेंबर्स आए थे फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल सिखाने बच्चों को कराची की तरफ। और ये सब चीजें ये इसी तरह पे होती हैं, इन्हीं चीजों से पे होती हैं। अब आपको एक तोहफा मिलता है, ठीक है, उस तोहफे की एक कीमत एक्स है। आप तोहफे की वैल्यू, यहाँ स्पेन में ना हम लोग ना किसी की बर्थडे हो ना, तो हम उसको एक पेंसिल भी वेपर में लगा के पकड़ा देना, तो वो बुरा नहीं मनाता कि ये क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देने वाले की सेंटीमेंट्स की वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, आजकल एक बयान टीवी पे चल रहा है एमबीएस का, सऊदी अरब से। लोग कह रहे हैं कि उस बयान की, यानी कि हम नहीं कर सकते, तज्जीह नहीं कर सकते कि ये रियल है कि नहीं, लेकिन उस बयान को एनालिसिस कर सकते हैं। और उस बयान में वो फरमा रहा है कि जिसको घड़ी चाहिए मुझसे राब्ता कर ले, कदर इन चीजों की नहीं की जाती, इंसानों की जाती है। बिल्कुल ये ऐसा ही उसने है, जो मैंने भी बात वो। की है ये बहुत बड़ी बात की है। ठीक है, अगर अब इमरान खान के पास एक घड़ी बेच के, क्या कहते हैं, उसने उन पैसों को किसी और फलाई काम में लगा दिया है, तो यार आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। ये जो उस दिन अता तालड़ साहब बहुत बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे ना कि रटेन का मतलब निकालो, रटेन का मतलब नहीं है रटेन। भाई जी, रटेन को स्पेनिश में रेतेनेर कहते हैं, और रेतेनेर का मतलब है एक चीज ले लेना, लेकिन उसका हरगिज मतलब नहीं है कि लेके आप बेच नहीं सकते। सही। उसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है। ठीक है, रिटेन लफ्ज इस तरह होता है ना अब्दुल भाई, कि आप इस तरह यूज कर सकते हो कि यार जब हम बैंक से कैश निकालते हैं तो हम कैश रिटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप जब एटीएम से कैश निकालते हो तो वहां पे लफ्ज रिटेन लिखा आता है। ठीक है, तो जब आप रिटेन कर रहे हो तो बैंक आपको क्या कहता है, मशीन पे फिर क्या लिखा आता है, भाई अब आपने ये रिटेन कर लिया, इनको यूज ना करना। ये तो नहीं ना लिखा आता। नहीं नहीं, रिटेन ये का नहीं लिखा। मतलब हरगिज नहीं है कि आप बेच ना सको। ठीक है, अगर ऐसा कोई कानून होता ना कि ये जो फलान गिफ्ट है ये आप बेच नहीं सकते, तो उसके ऊपर ना रिटेन का लफ्ज लिखा सही रहता, ना टेक का लफ्ज, उसके ऊपर फिर एक प्रॉपर लफ्ज बनता है जिसको हम लोग यहाँ स्पेनिश में कहते हैं सोलो ऊसो पर्सोनल, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, सीएम के या बिल्कुल। पीएम के, जो भी हो। ठीक है, रिटेन या बेच, ये इस तरह का कोई यानी कि कहीं नहीं लिखा हुआ। सही है, कहीं कुछ भी नहीं। आवाम को बस बेवकूफ समझनी है, नहीं तो वो गाड़ियां किधर हैं जो इन्होंने लिखानी, वो सब कुछ। देखो, जब आप आपके शोज में मैं कहता हूँ ना कि आप मुझे कहते हो ये इमरान खान से गलती होगी, और फिर मैं आपको पीडीएम की 10 गलतियां सुना देता हूँ। मेरा 10 गलतियां सुनाने का ये मकसद नहीं होता कि मैं इमरान की उस एक गलती पे पर्दा डाल रहा हूँ। जो गलती है वो गलती है।
अब तो गलती अभी तक साबित नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी ने नहीं कहा कि वाकई ये गलती है। ठीक है, समात बुलाई गई ठीक। है, समात अभी होनी है, 9 तारीख बहुत दूर पड़ी है, लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर मोरल बेस में हम आए तो ठीक है, मोरल बेस पे मैं खुद भी तवक्को नहीं करता, और मैं खुद समझता हूँ कि ये जो तोशा खाना का सिस्टम है, ये किसी की अपनी जाती जागीर नहीं होनी चाहिए, बकायदा एक म्यूजियम प्रॉपर होना चाहिए जिधर हमारी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाए। जिस तरह यहाँ स्पेन में कई म्यूजियम मौजूद है, जिधर आप जाते हो तो आपको नजर आता है जी ये गिफ्ट फलान वक्त में फलान जंग के जरिए हमारे बादशाह को मिला, ये चीज हमारे फलान प्राइम मिनिस्टर को, फलान प्रेसिडेंट को इस तरीके से मिली। ये इस तरह के म्यूजियम्स यहाँ पे हैं, और ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से मुल्क की एक तारीख लिखी जाती है, एक एक जुज़्व लिखा जाता है मुल्क का। लेकिन अगर वाकई अगर हमारे आइन में और अगर हमारे कानून में इजाजत है एक चीज खरीदने की, और उसने आईनी और कानूनी तरीके से खरीदी है, तो बाद में वो उसको बेचे, रखे, कबाड़ में डाल दे, फेंक दे, डस्टबिन में कर दे, ये उसकी अपनी मर्जी है। जब इन्होंने ठीक। देखा कि उनका वो काम भी कामयाब नहीं हुआ, फिर इन्होंने बीच में थोड़ा सा दीनी टच देने की जरूरत, यानी कि देने की कि नहीं दी, उसके ऊपर मक्का बना हुआ है, उसके ऊपर मदीना बना हुआ है, आप नसीबों वाले नहीं हो। और मेरे भाई, मक्का मदीना में लोगों ने बुरा भला इमरान को नहीं, आप लोगों को कहा था, तो फिर आप कितने कम नसीबों वाले हो यूं देखने पे आए तो। और मक्का मदीना, जहाँ नमाज के ऊपर मक्का मदीना बना होता है, सऊदी अरब में आप चले जाओ, उनके एक नोट के ऊपर बैतुल खिलाफा बना है, दूसरे नोट के ऊपर मदीना बना है, तीसरे नोट के ऊपर मक्का बना हुआ है, और बटवा हम लोग कहाँ कहाँ पे रखते हैं ये आपको भी पता है। तो इस बिल्कुल। तरह की ये स्टूपिड टच देना पीडीएम बंद करे, ये स्टूपिड टच है। ठीक है, जिस तरह अब जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो आबिद शेर अली के एक कंपेन का जलसा था, और उसमें एक मौलवी खड़ा होकर कह रहा था कि आबिद शेर अली को वोट डालो क्योंकि इसकी निस्बत अली से है। अब उस बंदे को, बंदा के पहले ही सियासतदान को मारो, फिर उस मौलवी को मारो, कि वो एक बिल्कुल। दो कौड़ी के इंसान जिसके ऊपर करप्शन के पता नहीं कितने केसेस होंगे, उसकी निस्बत किसके साथ मिला रहे। ये तो हमारे मुल्क का हाल है मेरे भाई, ये तो हमारे मुल्क की क्या कहते हैं। देखो अभी परसों 16 दिसंबर था, मेरे लिए दिन थोड़ा अपसेट गुजरा, क्योंकि मुझे समझ जी नहीं जी। आ रही थी कि ये दिन मैं एपीएस के बच्चों को डेडिकेट करूं, या ये दिन मैं ईस्ट पाकिस्तान की बरसी मनाऊं, या बांग्लादेश की सालगिरह मनाऊं। ठीक। सही है, कि वो कौम जिसको हमारी इस अशराफिया ने, देखो उस वक्त तो इमरान नहीं था ना, उस वक्त तो यही सारा तामझाम था ना जो अभी पीडीएम में बैठा हुआ है। ठीक है, जी। वो कौम जिसको हमारी इस अशराफिया ने, जो उन पे हंसते थे कि इनका तो बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, आज आपकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बांग्लादेश से ज्यादा है। ठीक है क्या नहीं, जो आप लोग उन पे हंसते थे कि आप लोग तो किसी काम के ही नहीं हो, यूं हो वो हो, भाई जी बांग्लादेश का 103% $1 बनता है, आपके पाकिस्तान के 224 $1 बनता है। ठीक है, आपकी वैल्यू तो इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि अभी मौजूदा ऑन द स्पॉट पाकिस्तान के ₹2.5 अफगानिस्तान का ₹1 बनता है। मुबारक हो बिल्कुल ऐसा ही है। कि अव्वल तरीन दर्जे का मुल्क है, जो मियाँ साहब, इतने बड़े बड़े मियाँ साहब, डार साहब, पता नहीं कितने कितने तजर्बाकार बंदे, इनके तजर्बे पे लानत के इन्होंने मुल्क को उन उन कंट्रियों से नीचे ले आए हैं जो हमसे कभी ऊपर जा ही नहीं सकती थी। जी। अच्छा ज़ीरक साहब, गुज़श्ता दिनों में एक बड़ा कदम जो है हुकूमत ने किया है, पेट्रोल का 10 रुपए जो है वो सस्ता किया है। तो एक तरफ पेट्रोल को सस्ता, दूसरी तरफ जो खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी। क्या कहेंगे, ये हुकूमत अवाम के साथ जो है वो हथकंडे कर रही है, अवाम को यहाँ पे बेवकूफ बना रही है या? यार, यार ये खबर सुनाने से पहले आपको नीचे वो गाना लगाना था, जो हमारा वो गाना नहीं है, मुबारका मुबारक। यार, ₹10 नीचे करके पेट्रोल को, जिसको आपने पता नहीं कितने रुपए बढ़ा दिया है। ठीक है, ₹10 आपने जी जी। पेट्रोल नीचे करके फिर चीनी, आटा और वीट और खाद और ये सब बढ़ा दिया है, फायदा यार।
10 रुपए में क्या होता है यार। मुझे याद है 2021 में जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आया था, तो जो मुझे ना ये रसीली सुपारियां खाने का बहुत शौक है ना, ये जो मीठी मीठी मिलती है ना, तुलसी, नासपान, हम तुम, ये मुझे इनका बहुत शौक है। मैं पाकिस्तान आता हूँ, मैं फूड ट्राई करता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक है इन फ्लेवर्स का ना। तो मैं ठीक। दुकानदार को जाके 10 रुपए देता था, वो 5 मुझे रसीली सुपारियां देता था, 5, 10 रुपए में। जी जी बिल्कुल। यानी कि डार साहब ने हर अवाम के जेब में, होता है ना, आप दुकानदार के पास जाओ, उसके पास 2 रुपए का सिक्का टूटा ना हो, तो वो कोई टॉफी उठा के या कोई सुपारी उठा के आपके हाथ पे पकड़ाता है। तो डार साहब ने यही किया कि पर लीटर इन्होंने आपकी जेब में 5 सुपारियां डाल दी। बिल्कुल सही है। ऐसा ही है। ये वो डार साहब यार, देखो इमरान को हम लोग महंगा महंगा कहते थे। अब मैंने आपको कहा ना, इसमें अवाम का भी बहुत कसूर है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि अवाम ने इस पीडीएम के पीछे लग के अपने दिमाग को जाया किया है। अवाम रोला डालती थी, और ये पीडीएम का जो मीडिया विंग है, मीडिया मीडिया सेल है इनका, वो घुंघरू पहन के रोडों पे आ जाते थे कि 100 इतने का पेट्रोल हो गया। हालांकि उस वक्त आलमी मंडी में महंगा था और हम लोग सस्ता दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और ये बड़े बड़े क्या कहते हैं मीडिया वाले, ये जियो वाले, समा वाले, दुनिया वाले, ये सारे घुंघरू पहन के रोड पे आके पहले धड़ देंगे 5 रुपए महंगा हो गया, धड़ देंगे। अब किधर है वो, किधर है वो, अब किधर है जब आलमी मंडी में 70-75 रुपए में मिल रहा है हमें बैलन, और हम लोग यहाँ पे 200 के ऊपर से पेट्रोल दे रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसा ही है। पहन के आए ना घुंघरू हामिद मीर, अब पहन के आए ना घुंघरू जियो वाले, अब किधर है वो। जी जी। मुल्क अच्छा को तबाह करके जेब रख दिया। 10 रुपए की छूट, ये 10 रुपए की छूट नहीं इसाक डार ने दी, उसने 10 रुपए का तमाचा मारा कौम के मुंह पे कि ये लो, तुम लोग अच्छा रो रहे थे, मैंने 10 रुपए का लॉलीपॉप तुम्हें दे दिया। ठीक। अच्छा जेब साहब, जो इमरान खान की हुकूमत थी तो 147 रुपये पेट्रोल था। तो हम्म। जो मौजूदा हुकूमत वो कह रही है कि उस वक्त जो आलमी मंडी है उस पे रेट ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन खान साहब ने रेट कम रखा हुआ था। तो हम्म। क्या आप समझते हैं कि ये पिछली हुकूमत पे जो भी अगर महंगाई करते हैं तो कहते हैं जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी वजह से आई है। कभी कहते हैं कि आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हुए वो उस शराइ पे पूरे नहीं उतरे, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। अब गलती किसकी मानी जाए, तहरीक इंसाफ की गलती मानी जाए या मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है इसकी गलती मानी जाए? मैं आपको बताता हूँ, देखो तरीके इंसाफ की गलती मैं इसलिए नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तरीके इंसाफ का सपोर्टर हूँ, इसलिए कि ये मैं अपने जी पिछले के इन प्रोग्रामों में बता भी चुका हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे वो 3-4 प्रोग्राम जो मैंने नुखेस भाई के साथ किए थे, तो उनमें ये जी टॉपिक जी निकला भी था और इस पे हमने बात की थी, और मैंने उनको बताया भी था कि देखो, जब इमरान के जमाने में जब पीडीएम क्या कहते हैं तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, तो ठीक है आलमी मंडी में रेट ज्यादा थे और हम लोग उससे ज्यादा सस्ते दे रहे थे। इमरान को पता था ये वक्त आना है, वो इनको क्या कह रहा था बार बार, के मुझे मत निकालना, मुल्क नहीं संभल पाएगा। उसको पता था कि इस तरह की चीजें आनी है मुल्क में, लेकिन उसने कोई ना कोई तो इसकी कवरी सोची होगी ना। जो 3.5 साल से एक रोड को चला रहा था, उसको पता होगा ना कि मेरा प्लान बी क्या है। अब जारी बात है, इन लोगों से रुकने नहीं हुआ, इन्होंने बिना प्लान A B C D के अपना बीच में उंगली डाली, आ गया हुकूमत में, और अब फंस गए सारे। ठीक। ठीक है कि नहीं। इसका मेन मेन यानी कि जो फॉल्ट है वो पीडीएम का है। इसलिए कि ठीक है यार, मैं मानता हूं कि इमरान थोड़ा गलत कर रहा था, लेकिन उसके पास हल था, क्योंकि वो 3.5 साल से एक मैंडेट चला के ला रहा था, और उसके जहन में वही था। देखो उस दिन उसने एक्सप्लेन भी किया, हमारे जहन में क्या था कि हमने अभी हमारा मैंडेट में यानी कि साल डेढ़ अभी पड़ा है, तो हमने रशिया से भी तेल लेना है, हमने यहाँ से भी लेना है, तो वो जो महंगाई आगे जाके हमें करनी पड़ेगी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से तेल सस्ता मिल जाएगा और हम उसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल। ये लोग आए, पहले तो इन्होंने नाराबाजी लगाई कि रशिया से कोई बात ही नहीं हुई, फिर इन्होंने नाराबाजी लगाई कि रशिया ने एक लेटर मांगा था और वो लेटर नहीं पहुंचा, फिर इन्होंने नाराबाजी लगाई कि रशिया तैयार ही नहीं है, अब ये नाराबाजी लगा रहे हैं कि हम रशिया से लेंगे जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इससे आगे बात करना वही है ना कि इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है मेरे भाई कि टीवी पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन पिछली ते अगली ते जेड़ी रह गई टोटल ते बस फिर। ठीक। अच्छा जेर साहब, आप थोड़ी सी नजर डालेंगे आजाद कश्मीर के ऊपर।
जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने बात किया है कि बलदियाती इंतखाबात हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने वाज़िया बरतरी हासिल की। अब जो दो चीजें आ रही हैं, एक तो जो अपोजिशन है वो कह रही है कि हम इस हुकूमत में अदम एतमाद इस तरह पाकिस्तान में हुआ इस तरह पेश करेंगे, अदम एतमाद होगा। दूसरी जो, अगर पहले इस पे बात थोड़ी करेंगे, अदम एतमाद तो वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपनी पूरी काबीना को लेकर जो है वो जमान पार्क लाहौर में पहुंचे। तो आप क्या कहेंगे कि ये आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ये भी रहेगी, या ये भी जो है वो इसी तरह पीडीएम की नजर हो जाएगी? देखो, आजाद कश्मीर के लोग मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अदम एतमाद ये बात करने से पहले देखो, ये तो जब उन्होंने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का सिक्का नहीं गूंजा, ये तीसरी और चौथी पोजीशन पे रह गए और आगे निकल गई पीटीआई और आजाद उम्मीदवार, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये अदम एतमाद की बात की कि हम कुछ ना कुछ सर्कल चलाएंगे। यार, आपको लगता है कि पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के लोग अदम एतमाद आने देंगे उस प्राइम मिनिस्टर पे जिसके साथ बदतमीजी की गई, उस प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसने बदतमीजी की? बिल्कुल। नहीं आने देंगे, नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ बातें हैं, बातें कर रहे हैं। अदम एतमाद ले भी आएंगे तो कादिर भाई ये क्या कर पाएंगे, कितनी देर टिक पाएंगे यार? एक दिन, दो दिन, साल, महीना, डेढ़, 2 साल, वो एक वक्त में आके तो इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। डिक्टेशनशिप तो नहीं बिल्कुल। है कि कुर्सी फॉर लाइफ इनकी हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया वाला तो हमारा साहब नहीं है कि पहले किम योन सुन था, फिर किम योन उन आया और अब किम योंग उंग आया। नॉर्थ ठीक है। कोरिया तो नहीं है ना। मैं आपको कहता हूँ ना कि हम लोग जब पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं ना पाकिस्तान की, हम दुनिया की तारीख से स्टडी कर रहे होते हैं, दुनिया को देख के स्टडी कर रहे होते हैं। तोशा खाना पे आप मुझे क्यों नहीं कायल कर सकते, क्योंकि स्पेन जिस कंट्री में मैं रहता हूँ हर दूसरा बंदा वो काम कर रहा है भाई। ठीक है। आप ठीक। मुझे क्यों नहीं कायल कर सकते फॉरेन फंडिंग पे? वो हमारा मुल्क ही फॉरेन फंडिंग पे चलता है मेरे भाई। हमारा मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चलता है। मुझ जैसे मेरे वालिद जैसे 1 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जब पैसे भेजते हैं तब आपका मुल्क चलता है। डॉलर आज अपने रेट पे नॉर्मल आ जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजे तो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजना ही नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमें इस मैंडेट पे इतवार नहीं है। ठीक। ठीक है। आप लोग अच्छा देखो एक। यार, शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं कल बैठा देख रहा था, शर्म की बात है कि पीडीएम ने पाकिस्तान को, इन तजर्बाकारों ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारा टोटल बजट रह गया 6 अरब 90 करोड़, जिसमें से सिर्फ हम 90 करोड़ यूज कर सकते हैं। ऐसा ही है, मैंने भी ऐसा ही देखा है। तनख्वाहें ये नहीं दे रहे, पता नहीं कितने कितने इंटरनेशनल इदारों पे तनख्वाहें नहीं देगी। ठीक है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया था कि पता नहीं कौन सी पाकिस्तान की बिल्डिंग, पाकिस्तान का असासा बेचने लगा है। अब ये छोटी छोटी दामों में कतरों को बेच रहे हैं, स्पेन एम्बेसी को बेच रहे हैं, दूसरी एम्बेसी को बेच रहे हैं, तीसरी एम्बेसी को बेच रहे हैं। सही है कि नहीं? उसने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसे गाड़ियां बेची थी, ये तो मुल्क की जदाद बेच रहे हैं। सही है। हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज का एक तरीका है। इन लोगों ने मुल्क को बिगाड़ दिया है, मुल्क सुधरना है, सब कुछ सुधरना है। ये जो आगे टीवी पे बस मुंह फाड़ रहे हैं, ये अपनी क्या कहते हैं, अपनी एक भड़ास निकाल के मंडेट। यार, कल आपने देखा नहीं मरियम औरंगजेब के इंटरव्यू पे कैसे उनकी शक्लें लटकी हुई थी? कैसे उन लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह करें। सिंपल है यार। लोग कहते हैं चौधरी परवेज इलाई साथ नहीं देगा। चौधरी परवेज इलाई बेवकूफ नहीं है। मोनस इलाई पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बॉय है। उसको पता है कि मैं किस पार्टी में रहूंगा तो मेरा फ्यूचर है ब्राइट इस कंट्री में। बिल्कुल। मोनस इलाई को बहुत तरीके से पता है। और एक वक्त आता है मेरे भाई लाइफ में जिधर हम औलाद ज्यादा तरजीह रखते हैं, जिधर हमारे माँ बाप कहते हैं कि अब औलाद की सुन लो क्योंकि आगे अब फ्यूचर इसका है। ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। और परवेज इलाही मुझे नहीं लगता कि अपनी बात से पीछे हटेंगे। सिग्नेचर तो उन्होंने कर दिए असेंबली तहलील होने पे। इंशाल्लाह असेंबलियां तहलील होंगी, पाकिस्तान आईनी तौर पे इलेक्शंस की तरफ जाएगा और आप और मैं मिल के वोट देंगे पीटीआई को। ठीक है। अच्छा सॉरी, फिलहाल तो ये आप ही हम। दे सकते हो।
सॉरी, फिलहाल तो आप ही दे सकते हो। हम ओवरसीज वालों का तो वोट का हक ही छीन लिया आपकी पीडीएम ने, आपके कायदे मोहतरम ने। तो क्या कहते हैं, आप दे देना, मेरी जगह पे डबल वोट दे देना। आपकी जगह पे इंशाल्लाह हम विकास कर देंगे। तो हम बात करते हैं आजाद कश्मीर की। आजाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उस पे वाजिया अक्सरियत जो है वो बरतरी हासिल किया पीटीआई ने। अब पीडीएम एक और जो है वो प्लान ए बी है, जिस तरह ये भी कर रही है कि हम अब जो मेयर होता है ना, कारपोरेशन का एक मेयर होता है जिले में, वो अपना बनाएंगे अच्छा, पीडीएम। क्या समझते हैं कि ये लोकल सतह पे भी ये चल जाएगी हुकूमत इनकी पीडीएम वालों की? देखो यार, ये जो क्योंकि ये मेयर वाली बात है ना, जो मेयर वाली बात है, उसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेन में ये मेयर हर जगह पे होते हैं। ठीक है, अब मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके का एक मेयर है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी आती है। और जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था ना, कि ये जो रैंकिंग्स होती है ना, जिसमें मेयर होते हैं या मेयर से नीचे वाली सोल्यूशन, यानी कि हलकों की, मोहल्लों की हुकूमत जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, एक गांव का दारुल खिलाफा या मोहल्ले का, ये हमेशा ओपोजिशन वालों के पास होते हैं। ये मौजूदा ऊपर गवर्नमेंट के पास कहीं नहीं होते। ठीक है, तो मेयर का अफेक्शन तो खाली उस इलाके में ही होगा जिस इलाके का वो मेयर होगा। ठीक है, तो उसको पता होगा कि वो सीधी तरह चलेगा तो सीधा चलेगा, उल्टा चलेगा तो उल्टा। आपको कि उसकी कोई हरकत मेन हुकूमत को फायदा देगी, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें और मेन हुकूमत में बहुत ज्यादा स्टेप्स बीच में आते हैं। ठीक है कि नहीं? जो जो ये मेयर वाला किस्सा है ना, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लो, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो, तो यहाँ स्पेन में भी इस वक्त एक्चुअली इस वक्त अभी 1:15 का टाइम है। ठीक है, तो इस वक्त भी आप लोग अगर मेयर की हमारी अथॉरिटीज देखेंगे ना, उठा के इंटरनेट पे लिखेंगे मेयर्स ऑफ स्पेन, तो वो जितने भी मेयर हैं वो मेन गवर्नमेंट की ओपोजिशन के हैं। यानी कि उनकी उन मेयरों की जितने भी सरबराह हैं वो मेन हुकूमत में नहीं है, ठीक। मेन हुकूमत में वो ओपोजिशन में आते हैं। तो ये यानी कि इतना अफेक्ट नहीं करता है, इसके ऊपर हमारे बंदों को इतना यानी कि सोचना नहीं चाहिए। सिस्टम ये है कि ये आज़ाद कश्मीर में आप थोड़ा बहुत मस्ती करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि आज़ाद कश्मीर में जो इन लोगों के साथ हो चुका है वो बाकी पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा है। कि बाकी पाकिस्तान में ये दूसरी तीसरी पोजीशन ले जाते थे, आज़ाद कश्मीर में तो इनको वो भी नसीब नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। है, और उसके बाद जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं कि हमारे जो अभी वजीर हैं, जो हमारे कायद हैं आज़ाद कश्मीर के, जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना कैबिना लेके जमान पार्क पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं। तो फिर जरी बात है, उस शख्स को मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि देखो, हर इंसान जितना भी अमीर और गरीब हो ना, वो अपने काम का बेनिफिट मांगता है। वो आपको कहता है कि यार, अगर मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक सोर्स कर रहा हूँ, मैं अपने घंटे लगा रहा हूँ, तो मुझे एक इनकम चाहिए, जो या एक बेनिफिट चाहिए इसका। ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं यार, जो काम कर रहे हैं लेकिन हमसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, दिल से काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनको चीनी दाल हर चीज का चाहिए, क्या कहते हैं, हिसाब। यार ही। मैं अपने मेरा मेरा जो बॉस है ना, मैं उस पर हंसता हूँ कि वो एक एक यूरो की जो हम चीज खरीदते हैं ना यहाँ से, सेंटियों की, उसकी भी स्लिप लिखवाता है, टिकट लिखवाता है, बिल बनवाता है। मैं उस पर हंसता हूँ। ठीक। तो उस दिन जब मैंने सुना कि हमारे हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी यूं करते हैं, तो मैंने कहा यार, फिर इसमें वाकई कोई ना कोई फायदा होना है कि ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस जैसा इंसान अपनी कैबिना को लेके चला गया इमरान खान के पास, तो फिर आजाद कश्मीर के लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि हमारा फ्यूचर सिर्फ एक ही है, और उस फ्यूचर का नाम है इमरान खान। ठीक। इसके ऊपर दो राय नहीं है, इसके ऊपर दो बातें नहीं हो सकती। शुक्रिया जीरक साहब। नाज़रीन, आपको बताते चले कि स्पेन से ये हमारा प्रोग्राम होता है, जीरक जमील साहब हमारे मेहमान होते हैं, हफ्तावार हमारा ये प्रोग्राम चलता रहा है। जीरक साहब, आखिरी पैगाम हमारे नाजरीन को दे दें। आखिरी पैगाम हमारे नाजरीन को यही है कि बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनल मरहले में पहुंच गए हैं, असम्बलियाँ तहलील होने लगी हैं। अपने अपने वोट को तैयार रखें, देखने लग जाएं कि बलदियाती इलेक्शंस की तरह ये पंगे ना हो रहे हो कि आप आज़ाद कश्मीर में रहते हैं और वोट आपका कराची में निकल रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें यार, थोड़ा सा साथ निभाओ, मुल्क को बेहतर करना है, हमारा ही फायदा है, हम लोगों का ही फायदा है, आपका और मेरा फायदा है। कादिर भाई, मेरी 28 years old उम्र है, और इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 60% पीपल मेरी एज के हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। मैं अपनी एज की उस पीपल से कहना चाहता हूँ कि यार, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग टैलेंटेड हैं,
हम दीन ईमान वाले हैं, सही है कि नहीं? क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग प्रोपेट करें, ताकि हमारा एक बंदा इमरान खान जो जो वाकई एक जद्दोजहद कर रहा है, जिसका नजर आ रहा है कि एक जद्दोजहद कर रहा है, कि जिसके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सिर्फ अकेला है, जिसके बच्चों का कोई नहीं है, सिर्फ सब उसका है, और वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा रहा, वो भागा भी नहीं। देखो इमरान खान के ऊपर अरेस्ट करने आ रहे हैं जी, इमरान खान बनी गाला में है, उसके ऊपर फायरिंग हो गई है जी, वो पाकिस्तान में है, उसके ऊपर हर नौयत के केस कर दिए हैं जी, वो पाकिस्तान में है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो पाकिस्तान से भागा, ना उसकी तबीयत खराब हुई, ना उसका कुछ। तो इसका क्या मतलब है कि वो सच बोल रहा है। ठीक। ठीक है, बंदा बंदा जब अपनी लॉजिक इस्तेमाल करे ना कादिर भाई, तो फिर यही समझ में आती है ना कि यार एक बंदे के साथ आपने पता नहीं क्या क्या करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और वो फिर भी पाकिस्तान में है। और एक बंदा जिसको खाली जेल में डाला था अपने कसूर पे, वो प्लेटलेस्ट का बता के भाग गया। सही है कि नहीं? तो यार ठीक। मैं एक राजपूत हूँ, जलाल राजपूत हूँ, और मेरी गैरत और मेरी हिम्मत डिजर्व नहीं करती कि मुझे एक भगोड़ा रिप्रेजेंट करे। मेरी गैरत और मेरी हिम्मत कहती है कि मुझे डिजर्व करता हूं कि मुझे रिप्रेजेंट करने वाला एक मर्द हो, एक मर्द का बच्चा हो, जो मेरे मुल्क के फायदे के लिए और मेरे फायदे के लिए हर पॉइंट पे आवाज उठाए, जो ना देखे कि सामने डोनाल्ड ट्रंप है या सामने इंडिया का मोदी है, उसकी टांग टांग पे रहे, उसका सर ऊंचा रहे और आवाज उसकी लेवल पे रहे। ठीक ये है। हमारा फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़ीरक जमील जरार साहब। जिस तरह हम पाकिस्तान के मौजूदा सूरत-हाल के ऊपर बात करते हैं, हफ्तावार आज़ाद कश्मीर के ऊपर, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-हाल, असम्बलियत तहलील होने के ऊपर, उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात हुई है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई गेस्ट हमारा और भी हो जो ज़ीरक जमील जरार से जो है वो डायरेक्टली बात करें, किसी और पार्टी का हम कोशिश करेंगे बंदा जो है हमारे लाइव ट्रांसमिशन में आए। नाज़रीन, आज के अगले प्रोग्राम तक दें अपने मेजबान अब्दुल कादिर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।